नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख चुके हैं। आज पार्ट नंबर 1 नाउन स्टार्ट करने वाला हूँ। हर ज़बान सीखना बहुत मुश्किल होता है, अगर बात मेहनत पर आ जाए तो कुछ भी नहीं। ये वीडियोस हर क्लास के तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। नाजरीन वीडियो स्किप न करें, अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए शुरू करते हैं। नाउन। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन या इसम क्या है? अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक इसम वाला लफ्ज़ है। मसलन जिस चीज़ का भी कोई नाम होगा उसको नाउन कहा जाता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ज़बान में इसम की 5 किस्में हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसमें मारफा कहा जाता है और प्रॉपर का मतलब है ख़ास या मखसूस। ये इंसानों, जानवरों, परिंदों और जगहों के नाम हैं जो किसी ज़बान में भी तब्दील नहीं होते। इनका पहला हुर्फ कैपिटल यानी कि बड़ा होता है। मसलन मोती, अली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को इंग्लिश में भी इस्लामाबाद कहा जाता है, फ़ारसी में भी इस्लामाबाद कहा जाता है और अरबी में भी इस्लामाबाद कहा जाता है। इस तरह पाकिस्तान को भी हर ज़बान में पाकिस्तान ही कहा जाता है और अली को भी हर ज़बान में अली कहा जाता है और मोती को भी हर ज़बान में मोती कहा जाता है। तो लिहाजा इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें निकरा कहा जाता है और कॉमन का मतलब है आम। ये उन चीज़ों के नाम है जिनके लिए हर ज़बान में एक या एक से ज़्यादा नाम होते हैं। मसलन शजर पेड़, दरख्त ट्री। ट्री को दरख्त कहा जाता है, पेड़ को दरख्त कहा जाता है, शजर को दरख्त कहा जाता है। स्काई आसमान, फलक आकाश। स्काई को आसमान कहा जाता है, फलक को आसमान कहा जाता है, आकाश को आसमान कहा जाता है। तो लिहाजा इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। नंबर 3 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को उर्दू में इसमें मादी कहा जाता है। मटेरियल का मतलब है मादी। मादी से मुराद वो चीज़ जो वज़न रखती हो। ये मादी अशिया के नाम है जिनको छुआ जा सकता है और वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। मसलन पेन, कलम, बुक, किताब, बाल, गेंद, चेयर, कुर्सी। तो लिहाजा इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में इसमें माखूज़ कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है उर्दू में माखूज़। माखूज़ से मुराद जज्बा या एहसासात। ये जज्बों के एहसासात और इक़दार और कैफियत के नाम है जो मादी वजूद नहीं रखता और छुआ भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मसलन जस्टिस, इंसाफ, ब्रेवरी, बहादुरी, हॉनेस्टी, सच्चाई। तो लिहाजा इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में इसमें इज्तमाई कहा जाता है। कलेक्टिव का मतलब है इज्तमाई या ग्रोही। ये ग्रोही या इज्तमाई नाम है जिनके अरकान या तादाद एक से ज़्यादा होते हैं। मसलन क्लास, जमात। क्लास की तादाद एक से ज़्यादा होती है। मसलन नेशन। नेशन एक आदमी कौम नहीं बन सकता। जब 2 या 2 से ज़्यादा ख़ानदान मिल जाते हैं तो वो एक कौम या नेशन बन जाता है। फैमिली, ख़ानदान। ख़ानदान में भी एक से ज़्यादा अफराद होते हैं, तो लिहाजा इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रोनाउन सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।